हेलो दोस्तों, अब हमारा है चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज नंबर 7.4 का फिफ्थ सवाल। तो फिफ्थ का फर्स्ट है ए है, हमें दिया है x बराबर रूट साइन 2 थीटा और y इज इक्वल टू दिया है कोस 2 थीटा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमें पता है कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। थीटा और x में संबंध दिया है y और थीटा इधर थीटा और y में संबंध दिया है, मतलब थीटा का जो फंक्शन है वो x है, इधर थीटा का जो फंक्शन है वो y है। तो इसका मतलब प्राचाल है वहां यहाँ पे थीटा है। हम करेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1, इसमें क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में थीटा के सापेक्ष x का अवकलन कर देंगे। तो समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये पड़ेगा dx अपॉन डी थीटा। सबसे पहले रूट का करेंगे, रूट का होगा 1 अपॉन 2 रूट जो फंक्शन दिया वो वैसा वैसा साइन 2 थीटा। रूट का होने के बाद में मल्टीप्लाई जो फंक्शन दिया उसका करेंगे साइन, तो साइन का कोस 2 थीटा। फिर दिया है 2 थीटा का 2 क्योंकि थीटा का 1 होता है और 2 इसमें क्या है अच्छा है। इसी प्रकार से हल कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं dx अपॉन डी थीटा को लिख सकते हैं कोस 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल अपॉन रूट साइन 2 थीटा। यहां से हमारे पास dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार इधर समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये आएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, पहले रूट का करेंगे 1 अपॉन 2 रूट कोस 2 थीटा क्योंकि रूट के अंदर जो फंक्शन दिया वो वैसा वैसा। अब करेंगे कोस 2 थीटा का, कोस का होता है माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का कर देंगे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा। ये हमारे पास वैल्यू है dy अपॉन डी थीटा। हमें पता है ये जो हमें x और y के जो फंक्शन दिए हुए थे वो एक प्राचाल रूप में दिए थे, प्राचाल थीटा के रूप में दिए हुए थे। तो हमें यहाँ से डेरिवेटिव dy अपॉन डी x का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान होता है dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, यानी dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा dy अपॉन डी थीटा जो हमने कर लिया, dx अपॉन डी थीटा हमने ये कर दिया, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा। dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा और इसका रूट। इसको हल करते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, ये टर्म है इसके अपॉन में है, इन दोनों को गुणा करके इसको ऊपर और इसके नीचे लिखा जा सकता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसको ऊपर लिखें तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा का रूट यानी इसकी घात 3/2। इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा कोस 2 थीटा और इसकी घात 3/2 और यहाँ पे माइनस आ गया तो इसको लिख सकते हैं माइनस। हल करें तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये बनेगा अपना साइन बटे में कोस होता है tan तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा और इसकी घात 3/2 और यहाँ पे क्या है माइनस। तो हमें डेरिवेटिव प्राप्त होता है dy अपॉन डी थीटा का माइनस tan 2 थीटा की घात 3/2 यानी 3/2। ये है हमारा आंसर। यानी हमें दिया था x बराबर साइन 2 थीटा का रूट और y बराबर साइन 2 थीटा का रूट और ये प्राचाल रूप था। तो हमें क्या करना होता है प्राचाल रूप में हमें क्या करना होता है, प्राचाल रूप में dy अपॉन dx की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो dy अपॉन डी थीटा
अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, हमें इनकी वैल्यू प्राप्त करनी है। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस टेन टू थीटा की होल 3/2। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, यानी फिफ्थ का सेकंड बी चैप्टर। बी हमें दिया है x बराबर a कोस क्यूब टी, y बराबर a साइन क्यूब टी। यहां से t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बनेगा dx अपॉन dt। ये a हमारा अचर है, तो पहले करेंगे घात का यानी 3 कोस क्यूब का, तो ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी, फिर करेंगे कोस का, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी। ए पहले घात का 3 कोस स्क्वायर टी, फिर कोस का साइन टी, और टी का कितना होता है, 1 होता है। कोस का होता है माइनस साइन टी, तो टी का होता है 1। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 3a माइनस कोस स्क्वायर टी साइन टी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन dt। इसी प्रकार से हमें दूसरा भाग दिया इसका y इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी। यहां से t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी का 3 साइन स्क्वायर टी, फिर करेंगे साइन का, तो साइन का कितना होगा कोस टी। तो हमारे पास dy अपॉन dt आ जाएगा a 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी। अब हमें ये प्राचाल रूप में हमें दिया था, हमें डेरिवेटिव dy अपॉन dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो dy अपॉन dt की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू है माइनस 3a कोस स्क्वायर टी साइन टी। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आती है। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। 3 से 3a से a साइन टी से a घात कम, कोस टी से कोस के घात कम, तो हमारे पास बचेगा साइन टी अपॉन कोस टी, और पहले क्या आ गया माइनस, यानी dy अपॉन dx की वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं माइनस, साइन बट्टे में कोस होता है 10, तो माइनस 10t। तो यहां से हमारे पास डेरिवेटिव dy अपॉन dx की वैल्यू आती है माइनस 10t। हमें दिया हुआ है ये x बराबर ये फंक्शन दिया था, y बराबर ये फंक्शन दिया था, प्राचालिक रूप में था, यानी t है वो किसका फंक्शन है, x, यानी x है वो t का फंक्शन है, यहाँ पे y है वो t। इसका अगला सवाल, इसका नेक्स्ट सवाल, सिक्स्थ सवाल है इसका। हमें दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, तथा एक्स की 6 प्लस में वाई की 6 इज इक्वल टू टी की क्यूब, सॉरी टी की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है एक्स फोर वाई स्क्वायर, एक्स फोर वाई का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, यानी हमें दिया हुआ है कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू है t माइनस 1 अपॉन टी, और x की 6 प्लस वाई की 6 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर। और ये हमें प्रूव करना है कि x की 4 वाई की स्क्वायर dy अपॉन dx का मान होता है वो 1 के बराबर होता है। हम सिद्ध करें। सबसे पहले हमें ये समीकरण दी गई है x का क्यूब प्लस में
वाई का क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस 1/t। इसमें और इसमें रिलेशन बढ़ाएंगे तो हमें पता है जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये पद भी आ रहा है, ये पद भी आ रहा है। इसका मतलब हम इस समीकरण का दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हम इसका वर्ग करते हैं तो ये बनेगा x की क्यूब प्लस y की क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसके अनुसार क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा x की 6 प्लस y की 6 x की 6 प्लस y की 6 प्लस 2 x की क्यूब y की क्यूब, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास t का स्क्वायर प्लस 1/t का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और 2ab का मतलब हो गया यहां से हम लिखेंगे तो t इंटू 1/t आ जाएगा, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -2। तो हमारे पास ये आ गया x का 6 प्लस y का 6 प्लस 2 x की क्यूब y की क्यूब इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, इसकी वैल्यू है x की 6 प्लस y की घात 6 माइनस की 2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बच गया क्या 2, यानी हमारे पास ये टर्म आ गई 2x का क्यूब y का क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास टर्म आ गई x का क्यूब y का क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 1। अब हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था ये x की 4 y की स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करते हैं y का क्यूब इज इक्वल टू, इसको टर्म को यहाँ पे ले जाते हैं 1/x का क्यूब, क्योंकि हमें पता है जब y की क्यूब का अवकलन करते हैं तो घात आगे आने के बाद में 2 बचती है, तो ये 2 हो जाती है, और क्यूब की घात का अवकलन करें तो 4 कब होगा, जब ये बट्टे में हो तभी इसका घात 1 बढ़ती है, तो इसका मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि y की क्यूब का अवकलन कितना होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें अवकलन कर देते हैं, किसके सापेक्ष, हमें dy/dx याद करना, तो x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बढ़ेगा, पहले घात का होगा, घात आगे a घात कम, तो 3 में से 1 कम करेंगे तो 2, y का करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -1, x की क्यूब भाग में है ऊपर आएगा तो ये बढ़ेगा x माइनस की 3, इसका करेंगे तो घात को आगे लिखेंगे, पहले ये बता देते हैं आपको, x की क्यूब ऊपर जाएगी तो x की घात -4, घात को आगे लेके आओ -4 और एक घात कम कर दो, देखिए इसको लिखेंगे माइनस, इसका अवकलन करेंगे तो ये है 1/x का क्यूब, x की क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे तो लिखेंगे -3, इसका अवकलन करते हैं तो घात को आगे लेके आओ -3 और एक घात कम कर दो तो -3 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3x की घात -4, इसका मतलब ये माइनस का 3 x की घात 4 का -4 का मतलब x के 4, माइनस से माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल और भाग में चित्रा के गुणा में, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की 4 y की स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 1, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया।
देखिए दोबारा, हमें दिया हुआ था एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी, और दूसरी टर्म में दिया हुआ था एक्स की सिक्स प्लस वाई की सिक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी का स्क्वायर। हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था कि एक्स की फोर वाई का स्क्वायर डीवाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक के बराबर होती है, यानी इसका मान एक प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, हमें दिया हुआ था एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी। अब हमें दो समीकरण दी गई, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। अब हमें ये पता है कि इस समीकरण और इस समीकरण में रिलेशन आ रहा है क्या, यदि इसका वर्ग कर दें तो ये आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण का दोनों तरफ वर्ग कर देंगे और जो स्टेप इनसे मिल रहे हैं उसका मान पुट कर देंगे। हमने दोनों तरफ किया वर्ग, तो इसका वर्ग किया तो हमारे पास बड़ा ये 3 का स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब का स्क्वायर प्लस में 2x का क्यूब y का क्यूब इक्वल टू आ जाएगा। इसी प्रकार इसका करेंगे तो t का स्क्वायर 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2t इंटू में 1 अपॉन टी, ये तो बनेगा। तो क्यूब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इस क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होता है, यानी y की क्यूब है दो बार गुणा में है, तो x की 6 प्लस में 2x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2। हमारे पास समय पता है, इधर टर्म दी गई x6 प्लस y6 प्लस 2x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें दूसरी समीकरण से दी गई है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। दो नंबर समीकरण है, समीकरण 2 में x6 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर बराबर है x6 प्लस y की घात 6, दोनों बराबर है तो इसकी जगह हमने मान रख दिया ये। अब हल करें तो इधर भी ये है, दोनों के निशान दोनों बराबर में और दोनों निशान एक जैसे हैं तो कट जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। x की घात 6 x की घात 6 यानी प्लस का इधर आके माइनस का कट जाएंगे, y की 6 इधर भी y की 6 प्लस का इधर आके माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू माइनस के 2 x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू माइनस, ये 2 से 2 कट गया तो किस पे कटा है, ये 1 पे कटा है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। अब x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू है माइनस का 1, तो इसका मतलब है हमें अब सिद्ध क्या करना है, हमें जो प्रूव करना है x की 4y की स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, ये करना है, तो इसके अनुसार से इस फंक्शन को बनाएंगे ताकि ये सिद्ध किया जा सके। अब हमें पता है कि x की क्यूब घात को x की 4 करेंगे तो यहां से तो इसका अवकलन होगा नहीं, तो यदि ये घात अपोन में हो ना तब इसकी घात 4 हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपोन में लेके चलते हैं, तो y क्यूब ये इधर है तो इधर लेके आएंगे भाग में, x की क्यूब और x की क्यूब जब अपोन में हो भाग में हो तब इसमें हमें पता है कि माइनस लगा के जो घात है वो गुणांक हो जाती है और जो है वो इसकी घात है वो एक बढ़ जाती है, तो 3 घात थी तो 4 होगी और इसका गुणांक गुणा में आ गया, तो इसमें क्या होगा, हमें पता है कि x की क्यूब है तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगी, x की -3 बनेगी। अब x की -3 का अवकलन करेंगे तो हमें पता है अवकलन करने का तरीका, कोई भी बीजगणित या फंक्शन होता है उसका अवकलन करने का तरीका होता है कि जो भी हमें पावर दी गई है, जो भी घात दी गई है उसको आगे लेके आइए। हम इसकी घात को आगे लेके आए तो -3 और एक घात कम कर दीजिए, x -3 -1 कर दिया हमने, तो ये हो गया -3 x की घात -3 -1, तो -3 x की घात -4, और इसका मतलब ये है -3 अपॉन x की घात -4 है तो ये हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि घातें यदि माइनस में है तो अपॉन में आके प्लस हो जाती है, यदि अपॉन में माइनस है तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाती है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू -3 अपॉन x की 4। यहाँ पे रखेंगे -3 अपॉन x की 4, तो ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, समझाने के लिए लिखा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3y की स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 अपॉन x की 4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ये भाग में की गुणा में x4 y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, यही हमें प्रूव करना था। अब इसमें प्रूव और भी कुछ किया जा सकता है, यहां से हम सीधा भी इसका कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रूव ये करना था, इसके अनुसार हमने ये किया। मान लो हमें दिया होता कि इसको और कुछ दिया होता तो इसका आंसर एक और भी आ सकता था, क्या, यदि ये हमें दिया होता तो हम इसका आंसर निकाल लेते, जैसे इसका सीधा करते तो ये गुणा में है, गुणा में है तो u इंटू वी के फॉर्मूले से, पहला वैसा का वैसा
एक्स का क्यूब एक्स का क्यूब वैसा का वैसा वाई की क्यूब का 3 वाई की स्क्वायर वाई का करते तो dy अपॉन dx प्लस वाई क्यूब ऐसा का वैसा वाई क्यूब ऐसा का वैसा एक्स की क्यूब का तो 3 एक्स स्क्वायर और एक्स का होता ए बराबर माइनस ए का अवकलन 0 तो बराबर आ जाता 0। यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स की क्यूब वाई की स्क्वायर 3 ये प्लस का इधर के माइनस का तो माइनस का 3 एक्स का स्क्वायर वाई की क्यूब यहां से हल करें तो 3 से 3 कैंसिल एक्स स्क्वायर से इसकी एक आध कम हो जाएगी तो यहाँ पे बच जाएगा क्या एक्स वाई स्क्वायर से काटेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा वाई बच जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो हमारे पास एक आंसर हमारा ये भी आ सकता था, इसका एक आंसर ये भी आता है, इसका एक आंसर ये भी आ सकता था। हमने क्या किया यहां से एक्स क्यूब को यहाँ पे लेके आए थे, हम यहाँ पे वाई क्यूब को भी ला सकते हैं, यानी हम क्या करते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू -1 था, हमने वाई क्यूब रखा, अब की बार हम एक्स क्यूब रख लेते हैं तो यहाँ पे बराबर हल करते हैं तो ये आ जाता 1 अपॉन वाई की घात 3 माइनस, ये भी बन सकता था। इसको हल करेंगे तो अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनता माइनस ऊपर जाके ये 3 बटे वाई की 4 एक माइनस और लगता तो माइनस से माइनस कैंसिल 3 से 3 कैंसिल और वाई का होता डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये बन जाता आपका एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। हल करते तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका एक आंसर ये भी निकाला जा सकता था। तो ये निर्भर करता है कि आपसे पूछा गया है, यदि हमें प्रूव करना न दिया गया हो तब तो आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो, यदि हमें प्रूव करना दिया गया है तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही उस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आपका ये 7.4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हम आगे की वीडियो में हम 7.5 करेंगे। धन्यवाद।